हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। एंड सो आज हम देखने वाले हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग हम कैसे करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक प्लेन शीट टू अ फाइनल पेंटिंग सो विद सॉफ्ट पेस्टल्स। सो हम पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग का, हम एक सिंपल सी स्केचिंग कर लेते हैं हमारी स्टिल लाइफ की। स्केचिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। एंड आप रेफरेंस में देख सकते हैं, रेफरेंस फोटो टॉप लेफ्ट में मैंने लगाया हुआ है, आप उसे देखिए एंड यू कैन सी। हम बेसिक से शुरू करते हैं। एक नॉर्मल टेबल है जो टेबल मान लीजिए या बेस कह लीजिए आप उसको। उस बेस को हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लिया है। देन पीच जो है लेफ़्ट साइड में एंड जो थोड़ा सा लीफ है, देन एक जो बास्केट है उसको ड्रॉ करके ऊपर के जो फ्रूट्स हैं उनको ड्रॉ करके बेसिक एक आउटलाइनिंग हमने ले ली है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग प्रोसेस। तो जो बेसिक पार्ट है ड्राइंग का वो होता है ड्राइंग पार्ट। जो ड्राइंग पार्ट, अगर ड्राइंग पार्ट जितना एग्जैक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग बनेगी। सो आप कोशिश करिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप ड्राइंग को अपनी इम्प्रूव करिए। अलग अलग आप अदर यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या वेज़ हैं ड्राइंग को इम्प्रूव करने के। सो सेकेंडली हम आगे बढ़ते हैं कलरिंग के प्रोसेस। कलरिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। तो कलरिंग के बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं हम कह सकते हैं। पहला होता है ब्लॉकिंग, सेकंड होता है मॉडलिंग एंड थर्ड होता है डिटेलिंग। सो जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग में हम क्या करते हैं, जो एरिया है हमारा, जो फर्स्ट एरिया है शीट है, उसको हम रेस्पेक्टिव कलर्स के साथ उसको कलर करते हैं, जो कलरिंग पार्ट है प्रोसेस का। सो हमारा जो मेन एम होता है वो होता है कि जो कलर्स हैं, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रूट्स का है, जो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पीच में बना रहा हूँ। सो वहाँ पर मैं उसका जो कलर पैलेट है वो यूज़ कर रहा हूँ। लाइक जो कलर्स मुझे दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं इमेज में, फ़ोटो में, रेफरेंस में, उसको मैं वहाँ पर उसको कलरिंग करूँगा। एंड स्मूथ करने के लिए मैं अपने फिंगर्स यूज़ कर रहा हूँ, फिंगर्स पार्ट। सो ये जो है जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेज है उसका बोलते हैं ब्लॉकिंग। मॉडलिंग होता है हम थोड़ा सा और उसको अप करते हैं, लाइक जो वैल्यूज़ हैं, शेडोज़ हैं एंड एक कंपोजिशन है कलर्स का, हम उसको प्रॉपर वे में हाईलाइट करते हैं, प्रॉपर वे में हम ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं। सेकंड पार्ट आता है मॉडलिंग का। जो थर्ड पार्ट आता है वो इम्पोर्टेंट होता है डिटेलिंग के लिए, जो थोड़ा सा टाइम भी लेता है। आई थिंक अगर आप रियलिस्टिक में जाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करना होगा एंड थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑब्ज़र्व करिए जो आप बना रहे हैं, उस रेफरेंस को देखिए, क्या क्या कलर्स कहाँ पर हैं, क्या क्या कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कलरिंग का जो मेन प्रोसेस है, जो मेन पार्ट है, इसको हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं ज़्यादा। आप जितना हो सकता है उतना आप ड्रॉ करिए, खुद करके देखिए आपको क्या आ रहा है, आपके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो आप एक बार खुद करके देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा कलर्स को लेके। जो भी आपको एरर आ रहे हैं आप पूछिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है सॉफ्ट पेस्टल में आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। सो सेकंड जो स्टेज है वो होती है मॉडलिंग एंड थर्ड स्टेज होती है डिटेलिंग। डिटेलिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। डिटेलिंग पार्ट होता है जो भी मेन डिटेल्स हैं उस सॉफ्ट पेस्टल्स पेंटिंग में, जो भी हम पेंटिंग बना रहे हैं उसमें जो मेन डिटेल्स हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं। लाइक डार्क एंड लाइट की जो वैल्यूज़ होती हैं हम उसको उसके एज पर ले आते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे वैल्यू स्केल देखेंगे, वैल्यू स्केल होता है जो लाइट से डार्क तक जो वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यू स्केल पे लाइट और डार्क उनको हम पेंट करते हैं। जो मीडियम पार्ट है वो हमने पेंट कर लिया है अपनी पहले की 2 स्टेजेस में। जो लास्ट के पार्ट हैं हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो बैक टू दी पेंटिंग। हम अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो बना रहे हैं उसमें हम आते हैं। सो अभी जो मेरा बेसिक है, मैंने एक वुड जो बेस है उसको पेंट किया है लाइट ब्राउन से। ब्राउन के बाद उसको हल्का सा लाइट ब्राउन के बाद एक एच दिया है एंड उसके बाद जो पीच है, पीच की कलर पैलेट में जो यूज़ करे हैं कलर्स वो ऑरेंज, रेड, हल्का सा वायलेट एंड
हल्का सा ब्लैक भी यूज़ किया है। देन उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यूज़ किया अपने फिंगर्स का। एंड जो लीफ पार्ट है, लीफ में ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड हल्का सा ब्लैक एंड हल्का सा येलो ओकर आप कह सकते हैं, येलोइश थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है। एंड उसको स्मूथ करने के लिए अपने फिंगर्स का यूज़ किया है। सो हम देन बैकग्राउंड को फिल कर देते हैं। स्टिल लाइफ पेंटिंग का जो मेन गोल है, आप क्यों करते हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग, इज ओनली कि आपको एक कंपोजिशन सीखनी है, क्योंकि एक स्टिल लाइफ पेंटिंग एक बेस्ट एग्जांपल होता है फुल कंपोजिशन को सीखने का। हर टाइप के कलर्स उसमें होते हैं, हर टाइप के एज हुए या हर टाइप के कर्व्स हुए, वो उसमें होते हैं पेंटिंग में। स्टिल लाइफ रेफरेंस में अगर आप बना रहे हैं तो जब हम स्टिल लाइफ करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। ये प्रैक्टिस से आप ज़्यादा सीखेंगे। सो एज यू कैन सी, एक मॉडलिंग जो पार्ट है, ब्लॉकिंग का पार्ट है, मैंने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा मॉडलिंग भी हमने साथ ही साथ कर दी थी उसमें। सो एक बेसिक सा जो पेंटिंग है वो बनने लगी है। तो लास्ट पार्ट है वो हमने अभी शुरू कर दिया है डिटेलिंग का। सो डिटेलिंग पार्ट में हल्का सा बैकग्राउंड्स की तरफ से हम आएंगे। पहले हम पीछे की लेयर करेंगे, देन हम आगे की लेयर करेंगे। मींस पहले बैकग्राउंड जो है, मान लीजिए अगर आप कोई सॉफ्ट पेस्टल्स के से कोई स्टिल लाइफ कर रहे हैं, कोई जग है, ग्लास है या कोई ऑब्जेक्ट है, वट एवर ऑब्जेक्ट, फ्लावर्स हैं, तो पहले बैकग्राउंड को कंप्लीट करिए सो दैट जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, जो हम मेन हाईलाइट लेने वाले हैं, उसमें जो 3D है हम उसको पेंट कर पाएँ, हम उसको रियलिस्टिक पेंटिंग कर पाएँ उसमें। तो एज यू कैन सी, मैंने पहले बैकग्राउंड किया, मॉडलिंग के बाद अपना बैकग्राउंड कंप्लीट किया। एंड अब जो ये पार्ट है इसमें हमें स्मज नहीं करना है, लाइक हमें ब्लेंड नहीं करना है। फिंगर से अगर हम ब्लेंड करेंगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा। जो कॉन्ट्रास्ट है, जो एम्बिरेंस है कलर्स का, अपनी वाइब्रेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो पहले बैकग्राउंड कंप्लीट किया मैंने। देन जो पीच का पार्ट है उसको मैंने हाईलाइट्स में देने शुरू किए पेंसिल से। पेंसिल्स में यूज़ कर रहा हूँ डार्विन की सॉफ्ट पेंसिल्स। सॉफ्ट पेस्टल मैंने यूज़ किए हैं कैमल के 36 शेड्स में। एंड जो पेंसिल से मैं हाईलाइट दे रहा हूँ पीच में, लाइक ग्रे जो हाईलाइट आप देख सकते हैं, उसकी सरफेस पे हल्का सा रिफ्लेक्शन है, वो मैंने ग्रे एंड हल्का सा वाइट यूज़ किया है। डार्कर एरिया में प्रॉपर ब्लैक यूज़ किया है। एंड देन हाईलाइट्स दिए हैं लीफ को। तो लीफ को 3D बनाने के लिए, लाइक अगर वो वुड पर है या मान लीजिए टेबल पर लीफ है, उसकी एक शेडो क्रिएट होगी उसके बैकग्राउंड में। उसके बैकग्राउंड में शेडो क्रिएट करने के लिए उसका जो कंपोजिशन होगा उसके बैकग्राउंड में शेडोज़ का, वो डार्कर होगा इन कंपेयर टू दी लीफ। तो हमको ये ध्यान देना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, कैसा कंपोजिशन होने वाला है, उसके शेडोज़ में कैसा कंपोजिशन होने वाला है, जो फ्रूट्स हम बना रहे हैं उसमें कैसा कंपोजिशन होगा उन फ्रूट्स का, उस मेन ऑब्जेक्ट का, या फिर अगर आप फ्लावर्स बना रहे हैं तो उन फ्लावर्स की क्या क्या पैलेट में कलर्स रहने वाले हैं, हाईलाइट क्या रहने वाली हैं, शेडोज़ क्या रहने वाली हैं। इन सबको एक बार आप रेफरेंस फ़ोटो जब बनाएंगे, आप न्यू कोई पेंटिंग बनाएंगे तो उनको एक बार ऑब्ज़र्व कर लीजिए। बनाने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप ऑब्ज़र्व करके देख लीजिए कि आप एक प्लान क्रिएट कर लीजिए कि आप क्या क्या करने वाले हैं। सो उस जब आप बना रहे होंगे तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, उस पूरे प्रोसेस को। एंड मेक श्योर 2 या 3 स्टेप में ही उसको प्लान को बनाएं। आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा हाईलाइट में जाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पेंटिंग है वो ख़राब हो सकती है। सो एक बैलेंस वे में आपको एक पेंटिंग पूरी कंप्लीट करनी है। सो विदाउट थिंकिंग टू मच, आई थिंक आप बस बनाना शुरू करिए, लेट गो विद द फ्लो। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो बनाइए। एंड बस लेट मेक सर, आप गलतियाँ करिए, गलतियों से सीखिए, आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह याद रखिए, क्या क्या आपने की थी लास्ट टाइम पे, आप उसको दोबारा ना दोहराएं। सो ये जो बेसिक पार्ट है मैंने कंप्लीट किया है। एंड जो बकेट है, वुडन बकेट आप देख सकते हैं, उसको मैंने क्रिएट करना शुरू किया है। एक मॉडलिंग पार्ट जब मैंने किया था तो एक उसमें बेस था लाइट, अगर इजी लैंग्वेज में बोलें तो लाइट ब्राउन का मैंने एक बेस क्रिएट किया था। उसके बाद मैंने हाइलाइट्स क्रिएट किए हैं लाइट के और डार्क के। तो ये लास्ट हमारी जो स्टेज चल रही है डिटेलिंग की, उसमें मैंने हाइलाइट्स क्रिएट करना शुरू किए हैं। लाइक ब्लैक
आपको प्रॉपर ब्लैक दिया है, जहाँ पर शेडोज़ आ रही हैं ब्लैक या ग्रे, जो मुझे ठीक लगा उस टाइम पे। हल्का सा मैंने उसको स्मज भी किया है, हल्का सा ब्लेंड किया है ओल्ड कलर के साथ। एंड जो न्यू है उसको मैंने, जो हाईलाइट ऊपर है जहाँ पर डायरेक्ट लाइट आ रही है, वहाँ पर मैंने हल्का सा वाइट भी यूज़ किया है। सो वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, एक 3D कंपोजिशन दे रहा है उस पेंटिंग को। सो लास्ट का जो प्रोसेस है उसमें जो एज है उस वुडन का बेस का, उसका एज मैंने क्रिएट किया है थोड़ा सा जो वुडन टेक्सचर है उसका और हाईलाइट किया है। एंड देन ओके, सो आप देख सकते हैं इट्स कंप्लीटेड। एंड जो लीफ पार्ट है, लीफ पे एक और आप दोबारा देख लीजिए, हाइलाइट्स क्रिएट किए हैं, शेडोज़ क्रिएट किए हैं। तो मेन यही है, ये जो छोटे छोटे स्टेजेस हैं, आप इन्हीं को ध्यान रखिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई होप यू हैड लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी आपको क्वेरी हो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।